रात का अंधेरा घना हो चुका था। समीर और अजय अपनी कार से लखनऊ से पटना की ओर जा रहे थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हेडलाइट्स की रोशनियों में सड़क चमक रही थी और उसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जो ठंडी हवा में सरसराहट कर रहे थे। समीर ड्राइव कर रहा था और अजय पास की सीट पर सो रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों को इस सुनसान हाईवे पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। समीर ने कार की स्पीड बढ़ाई और रेडियो ऑन कर दिया ताकि माहौल हल्का हो जाए, लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन हुआ उसमें से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहा हो। समीर ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और अजय को जगाते हुए कहा कि उसे कुछ अजीब लग रहा है। अजय ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि शायद समीर थक गया है, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। समीर ने भी यही सोचकर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। करीब आधे घंटे बाद अचानक समीर को सड़क के किनारे एक परछाई सी हिलती हुई दिखी। उसने ध्यान से देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और सिर झुकाव था। समीर ने घबराकर गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी और अजय को इशारा करके उसे देखने को कहा। अजय ने बाहर झांक कर देखा और तुरंत सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा कि इतनी रात में कोई अकेली औरत हाईवे पर क्या कर रही है। समीर को भी अजीब लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई ज़रूरतमंद होगी और उसने गाड़ी रोकने का मन बनाया। जैसे ही उसने गाड़ी धीमी की, उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। समीर और अजय की सांसें थम गई क्योंकि उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें गहरी काली थी और उनमें से अजीब चमक निकल रही थी। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अजय ने डर के मारे समीर से कहा कि गाड़ी मत रोकना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। समीर ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी अचानक वे दोनों चौंक गए क्योंकि उस औरत ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी सुनसान हाईवे पर गूंजने लगी। वह धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। अजय और समीर डर से कांपने लगे। अजय ने समीर को फिर से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा, लेकिन गाड़ी ने किसी भी तरह से स्टार्ट होने का नाम नहीं लिया। अचानक गाड़ी के शीशों पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर और फिर पूरे शीशों पर खरोंचने की आवाज़ आने लगी। दोनों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद समीर ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि औरत गायब हो चुकी है। शीशे भी साफ थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समीर ने घबराते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेज स्पीड में भगा दी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे फिर से वही औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखी, लेकिन इस बार वह हंस नहीं रही थी, वह बस उन्हें घूर रही थी। अजय ने जल्दी से खिड़की का शीशा बंद किया और समीर को तेजी से गाड़ी भगाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब दोनों को लगा कि वे उस डरावनी जगह से काफ़ी दूर आ चुके हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। समीर ने गाड़ी धीमी की और पानी की बोतल निकाली, लेकिन तभी अजय की नज़र गाड़ी के बैक मिरर पर पड़ी और उसके मुंह से चीख निकल गई। समीर ने झट से बैक मिरर में देखा और उसकी भी हालत ख़राब हो गई। वह औरत अब गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। समीर ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। तभी उस औरत ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, तुम बच कर नहीं जा सकते, ये हाईवे मेरा है। गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। समीर और अजय कांपते हुए तुरंत गाड़ी से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें वह औरत कहीं नहीं दिखी। समीर ने कांपते हुए कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और इस बार पूरी स्पीड में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने एक ढाबा देखा और वहीं गाड़ी रोक दी। ढाबे का मालिक दोनों की हालत देखकर समझ गया कि कुछ अनहोनी हुई है। उसने पूछा कि क्या वे भी उस भूतिया औरत से मिले हैं। अजय और समीर ने डरते हुए सिर हिलाया। ढाबे वाले ने गाड़ी सांस ली और बताया कि कई साल पहले इस हाईवे पर एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। वह रात में पैदल जा रही थी जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया था, लेकिन कहते हैं कि ट्रक के नीचे आने से उसका सिर धड़ से अलग हो गया था और तभी से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है। कई लोगों ने उसे देखा है और कुछ तो हादसे का शिकार भी हो चुके हैं।
ढाबे के मालिक ने यह भी बताया कि अगर कोई उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक देख ले तो वह पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। यह सुनते ही समीर और अजय की हालत ख़राब हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे इस डरावनी चीज़ का सामना कर चुके थे। उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया और बिना रुके पटना की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते वे चुप रहे और किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने बैक मिरर में देखा तो उन्हें लगा कि किसी की परछाई अब भी गाड़ी के पीछे चल रही है। कई साल बीत गए, लेकिन समीर और अजय उस रात को कभी भूल नहीं पाए। वे अब भी जब किसी हाईवे पर निकलते हैं तो उनकी नज़र हमेशा पीछे देखने के लिए मजबूर हो जाती है, या सोचते हुए कि कहीं वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से उनके पीछे तो नहीं। समीर और अजय उस रात किसी तरह बचकर पटना तो पहुंच गए, लेकिन उनके दिल और दिमाग पर जो खौफ बैठ चुका था वह आसानी से हटने वाला नहीं था। अगले कुछ दिनों तक दोनों सामान्य रहने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन हर रात जब भी वह अकेले होते उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनकी परछाइयों के साथ चल रहा हो। अजय को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर उसे घूर रहा हो, और समीर को सपनों में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती जो अंधेरे में खड़ी उसे घूर रही होती। समीर ने एक दिन अजय से कहा कि शायद उन्हें किसी पंडित या ओझा से मिलना चाहिए, लेकिन अजय ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि ये सब उनके दिमाग का वहम है। समय बीतता गया, लेकिन वे दोनों उस रात को भूल नहीं पाए। एक रात जब समीर अकेला था, उसने अपने घर की बालकनी में से नीचे झाँका। सड़क पर हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसे सड़क के एक कोने में एक परछाई दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वह ध्यान से देखने लगा तो वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और कमरे की सभी लाइट्स जला दी, लेकिन तभी अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगे और कमरा ठंडा पड़ गया। समीर को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाया और उसकी आंखें डर के मारे बाहर निकलने को थी। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें गहरी थी, काली और खाली थी, और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसके होंठ हिल रहे थे और वह धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। समीर कांपते हुए उसके शब्दों को सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इतनी धीमी आवाज़ में बोल रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसने तेज चीख मारी और कमरे की सभी लाइट्स बंद हो गई। समीर को महसूस हुआ कि उसके शरीर को किसी ने जकड़ लिया है। अगली सुबह अजय को समीर का फ़ोन आया, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। अजय ने कई बार समीर का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबरा कर वह तुरंत समीर के घर पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अजय ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुसते ही जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। समीर बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर डर और सदमे की गहरी लकीरें थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयावह देखा हो। उसके चारों ओर जगह जगह खून के धब्बे थे, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। अजय ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल बेजान पड़ा रहा। जैसे तैसे उसने समीर को उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह किसी गहरे सदमे में है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। अजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसने महसूस किया कि यह सब कुछ उसी रात से शुरू हुआ था जब उन्होंने उस भूतिया हाईवे पर सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा था। उसे अब यकीन हो गया था कि वह आत्मा अभी भी उनका पीछा कर रही है। डर और बेचैनी के बीच उसने फैसला किया कि उसे किसी तांत्रिक या ओझा से मिलना होगा ताकि इस भूतिया साये से छुटकारा पाया जा सके। वह जल्द ही एक प्रसिद्ध ओझा के पास गया और पूरी घटना बताई। ओझा ने ध्यान से सब सुना और कहा, यह आत्मा किसी से बदला लेना चाहती है या किसी को आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारे दोस्त पर इसका प्रभाव बहुत गहरा हो चुका है। अब अगर इसे रोका नहीं गया तो इसकी जान भी जा सकती है। अजय ने घबरा कर पूछा कि इसका कोई उपाय है क्या? ओझा ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है। उन्हें दोबारा उसी हाईवे पर जाना होगा और आत्मा को वहीं शांत करना होगा। यह सुनते ही अजय के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वह दोबारा उस खौफनाक जगह पर जा सकता था? लेकिन समीर की हालत देखकर उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए उसे यह करना ही होगा।
उस रात अजय और ओझा समीर को लेकर फिर से उसी भूतिया हाईवे पर पहुंचे। रात का समय था और माहौल पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। सड़क सुनसान थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ओझा ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और बीच सड़क पर एक गोला बनाया। उन्होंने समीर को उसी गोले के अंदर बैठा दिया और अजय को गोले के बाहर खड़े रहने के लिए कहा। अजय की धड़कनें तेज हो गई थी। वह डर और बेचैनी से भरा हुआ था, लेकिन उसे ओझा पर भरोसा था। जैसे ही ओझा ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, अचानक हवा तेज हो गई, पैर हिलने लगे और अंधेरे में किसी की परछाई दिखने लगी। फिर वही हंसी गूंज उठी, वही भयानक हंसी जो उन्होंने हाईवे पर सुनी थी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी समीर ने अचानक अपनी आंखें खोली और जोर जोर से चीखने लगा। उसके शरीरों में अजीब सी हरकतें होने लगी। वह कांप रहा था और उसकी आंखों में से खून बहने लगे। अजय ने घबराकर ओझा की ओर देखा, लेकिन वह शांत भाव से मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक समीर की चीख और तेज हो गई और उसकी आवाज़ में एक और आवाज़ मिल गई, वही औरत की आवाज़। मुझे न्याय चाहिए। अजय की सांस अटक गई। ओझा ने जोर से कहा, कौन हो तुम? आवाज ने गूंजते हुए उत्तर दिया, मुझे मार दिया गया था, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी समीर का शरीर हवा में ऊपर उठ गया और अंधेरे में एक परछाई उभरी। सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब ठीक उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी भयावह था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलक रहे थे। अजय ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? औरत की आंखों से खून की धारा बहने लगी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया था, लेकिन किसी ने मेरी लाश नहीं देखी। किसी ने मेरी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं किया। अजय को महसूस हुआ कि यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि मुक्ति चाहती थी। ओझा ने मंत्रों का उच्चारण और तेज किया और आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अजय ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, बस हमें छोड़ दो। औरत ने उनकी ओर देखा और अचानक वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, समीर का शरीर नीचे गिर पड़ा और हाईवे फिर से सुनसान हो गया। समीर धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन अब वह सुरक्षित था। जय और समीर ने उस दिन के बाद फिर कभी उस हाईवे पर पैर नहीं रखा, लेकिन आज भी जब वे अकेले होते हैं, उन्हें कभी कभी एक हल्की परछाई अपने पास से गुजरती हुई महसूस होती है, जैसे कोई अभी भी उनके साथ चल रहा हो। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।